है। जिवें भगत कबीर जी कहंदे, कबीर मोहे मरने का चाओ है, मरो तां हर के द्वार, मत हर पूछे कौन है परा हमारे बार। दुनिया दे लोक मर तो थर थर कंबदे ने, पर रब दे प्यार वाले मौत नूं आवाज़ां आप मारदे ने। जिवें सतगुर कहंदे, क्या जाना कि मरेंगे कैसा मरना होए, जेकर सह मनो ना विसरे तां सहला मरना होए। मरने ते जगत डरे, जीव्या लोड़े सब कोए। जे गुरु दी किरपा दा सदका जेकर ये किते मौत आ जावे तां कहण लगे, दुनिया दे लोक बेशक जीवन मंगदे ने, लेकिन परमात्मा दे प्यार वाले जीवन उदों पूर्ण मनदे ने जदों उन्हां दी सुरत दा निवास गुरु दे पवित्र निर्गुण रूप दे अंदर जाके हो जांदा है। क्योंकि उन्होंने सतगुरां दे अमृतमय बचनां नूं पहलां ही श्रवण कीता होया है कि पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, हो सबना की रेनका तो आओ हमारे पास। जिन्हां दे हिरदियां दे अंदर ये बचन वस गए, उन्हां गुरमुख प्यारियां रूहां ने हुण संगत विच नहीं बहना कीता, उठ के सतगुरां दे कोलों माफी मंगी। हुण अवल तरानी भी गया, गुरु कलगीधर पातशाह महाराज मुस्कुराए, अमर दी दात दित्ती। इन्हें हथ जोड़ के क्या, कलगियां वालिया मेरी गलतियां नूं बख्श के अपने चरनां दा प्यार बख्शिश करो। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज ने इन्हां नूं अमर दी दात दित्ती। अवल तरानी लिखदा, मेरा नाम अजमेर सिंह रखिया। मैं उस तो बाद सतगुरां दे चरनां दा ही भौरा बन गया। अपनी जिंदगी दी एक आखिरी रिपोर्ट रंगजेब नूं लिख के भेज दित्ती ते उहदे विच बड़े सख्त शब्दां दे अंदर ताड़ना कीती। रंगजेब, बेशक तू हिंदुस्तान दे तख्त दे उत्ते बादशाह बन के बैठा है, पर एक गल याद रखी, मैं किसी समय तेरा सिपाही सी, जसूस सी। मैं तेनू एक वार्निंग देना है, तेनू ताड़ना करदा, तेनू हदायत करदा है कि जेकर तू मेरियां गल्लां दे उत्ते यकीन ना कीता, इस जिउंदे जागदे खुदा दे नाल मत्था लाउणों तू वर्जित ना होया, ते गल याद रखी, तेरा परिवार, तेरा राज, तेरी सल्तनत एक दिन अपने आप खत्म हो जाएगी। मेरियां गल्लां दे उत्ते यकीन करेगा ते फिर सुख माणेगा। अवल तरानी कहंदा, उस तो बाद मैं गुरु कलगीधर पातशाह महाराज दे चरणां दे विच ही समा गया। मैं फिर अपने घर दी भी परवाह नहीं कीती। गुरमुखो, भावें साडे सिख इतिहासकारां ने इत्थे अलग-अलग रहियां सांझियां कीतियां, लेकिन मैं एक उस सरदावान मुसलमान वीर दी लिखत नूं आप जी दे सामने रख रहा, जिन्हां ने आप अपनी अखां दे सामने इस कौतुक नूं तकिया, जिन्हें आप अपनी कलम दे नाल ये सारे बोल लिखे। दास नूं जदों इस इतिहासक वारदात दा पता लगा तां फिर अक्सर इहदी ही विचार अक्सर दीवानां दे अंदर जदों समा प्राप्त हुंदा है इस खालसे दे जन्म दिहाड़े दा, तां केवल आपां यही विचार करदे हां, क्योंकि सतगुरु मेरा मार जवाले, सतगुर मेरा सदा प्रतपाले। सतगुर मेरे की वडियाई प्रगट पई है सबने थाई। गुरमुखो, सानू गुरबाणी उत्ते यकीन क्यों नहीं आउंदा कि सतगुरां जी दे अंदर इन्नी ताकत नहीं कि जेड़े अपनियां ਸਿੰਘਾਂ दे शीश धड़ तो वखरे करके नाल जोड़ सकन। आपां इनू को करामात नहीं मनना जां एक को अत कथनी नहीं। गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी दे वड्डे साहिबजादे बाबा गुरदित्ता जी ने अपने जीवन काल दे अंदर मरी हुई गौ नूं जीवित कीता। भावें सतगुरां ने उस वारता नूं प्रवान नहीं कीता ते शरीर छड्ड गए, पर एक कौतक वरतिया। समय अनुसार गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी दे ही साहिबजादे बाबा टल राय जी ने ही अपने एक कहानी इतिहासकारां ने अलग-अलग उहदा नाम लिखिया है। राम दे सिर जिहड़ी बाजी रात नूं छड्ड के आए सन, जिहड़ा रात नूं सप दे नाल लड़ के जिहदी मौत हो गई, सप लड़िया ते खत्म हो गया, जिहने उहनूं जीवित कर दिता। अपनी खुंडी उहदे गल विच पा के खिच रिहा सी, कहण लगा क्यों लम्मे पिया बाजी देण दा मारा। इह कौतक दा आपां सतगुरां दे परिवार दे तक्के ऐसियां बेअंत कहानियां सानू इतिहास के अंदरों प्राप्त हो जाणगियां। इस करके इनू अत कथनी वाले पासे लैके ना जाइए, ना सतगुरां दे इन्हां अमृतमई भेदां नू आपां गुप्त रखण दी कोशिश करिए, क्योंकि गुरु कलगीधर पातशाह महाराज वो अमृतमई जोत हैं गुरु नानक देव पातशाह महाराज दी, जिन्हां ने एक फुरने तो कीता पसाओ एको कवाओ तिसते होए लख दरियाओ। इन्नी महान बख्शिश संसार दी झोली अंदर पाउण वाले उसे ही जोत दे मालक दसवें अवतार जिन्हां ने यह सारा कौतुक कीता। मैं आप जी नाल बेनती साझा कर रहा सी कि इन्हां पंजां सिंहां नूं सतगुरां ने मुक्तियां दा वर प्रदान कीता। अवल तरानी ने अमर छक के अजमेर सिंह बनना कीता। अवल तरानी कहंदा उस समय संघ दे विचों लगभग 20,000 दे करीब संगतां ने सतगुरां दे बचनां दे अनुसार अमृत पान कीता।
ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੈਰ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਝੋਲੀ ਅੰਦਰ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਪੌਲ ਤਾਂ ਚਰਨ ਪੌਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਰਨ ਪੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਮਦ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ। ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੇ ਪਠਾਇਆ, ਚਰਨ ਧੋਏ ਰਹੇ ਰਾਸ ਕਰ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਪਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਅੰਦਰ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ, ਚਰਨ ਪੌਲ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਪੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ। ਖੰਡੇ ਦੇ ਪੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੌਲ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਪੌਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਲੋਚਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੁਰ ਨਰ ਮਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ, ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਜਦੋਂ ਉਸ ਸੱਚੇ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੇਤੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਉਸ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਸਿਕੰਦਰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਜੀਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਕੌਤਕ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਾ ਸਿਕੰਦਰ ਢੂੰਡੇ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਨੂੰ, ਫਿਰਦਾ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਪੀਤੋ ਸੋ ਨਾਹੇ ਪਿਆਲਾ ਆਪਣੇ ਦਸਤ ਭਰ, ਵਜੀਦਾ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰ। ਜੋ ਕੁਝ ਭਾਈ ਵਜੀਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੇਤੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਚਲੀ ਮਚ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਮ੍ਰਿਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤੂ ਨਾ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਠਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਕਿ ਸਹਿਜਤਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਧੀਰ ਧਰਮ ਦਇਆ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਸਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਮਰ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਅਮਰ ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਇਉਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌ ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾ ਵਿਸਰਾਮ। ਪਰ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਇਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਛਕਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਛਕਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਬੱਦਲ ਨਹੀਂ ਵਰਸਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਕਦੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ਰੂਪੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਰੂਪੀ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੂੰਦਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਵਸਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰੂਪੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬੂੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ
लगे कहंदे देखो गुरमुख प्यारिओ जिवें धरती दे उत्ते है सारा कुछ, ये नहीं कह सकते आपां कि धरती दे अंदर पानी नहीं, लेकिन धरती दे विचले पानी नूं कौन कढे जिन्ना चिर सतगुर दी रहमत ना वरते। जिवें धरती विचों पानी नूं कढण वास्ते बोर आद करके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਣੀ ਆਦ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਛਕ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੀ ਰੂਹ ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਮੇਘਲਾ ਬਰਸਤ ਹੈ ਕਿਆ ਧਰਤੀ ਮਧੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, कि धरती दे अंदर पानी नहीं, धरती दे उत्ते बदल वरसदे ने फिर धरती दे जाके जमीन ठंडी पैंदी है, धरती उत्ते वसन वाले जीव सुखी हुंदे हन। कहंदे इसे तरीके दे नाल जैसे धरती मधे पानी प्रगासिया बिन पग्गां वरसत फेराही, जिन्ना चिर धरती दे उत्ते पानी नहीं आके पैंदा उन्ना चिर इहदे जीव सुखी नहीं वसदे। इस तरीके नाल जिन्ना चिर बाहरों गुरु दी दित्ती हुई दात अमृत सिखां दे हिरदे रूपी झोली अंदर नहीं पैंदी उन्ना चिर कदी भी अंदरों ये आत्मा सुखी नहीं वसदी। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज ने कृपा कीती अपनी रहमत दा सदका आप जी ने इस चरण पौल नूं खंडे दी पौल दे अंदर तब्दील कीता। जिस पौल नूं हासिल करन वास्ते मैं बेनती कर रहा सी सिकंदर बादशाह वर्गियां ने भी बड़ियां कोशिशां कीतियां। इन्हें बड़ा महान बहुत ही महान बहुत ही महान संघर्ष करन तो बाद अंम੍ਰਿਤ ਦੇ कुंड तक ये पहुंचया ते अंम੍ਰਿਤ ਦੇ कुंड ते जाके जदों ये अंम੍ਰਿਤ बुक भर के छकन लगा, क्योंकि वार्ता बड़ी लंबी मैं संक्षेप विच आप जी ने साझी कर रहा। उस समय देवतां दे अंदर मची हुई खलबली ने विष्णु दे अंदर एक सोच पैदा कीती ते फिर विष्णु ने अपनी अपशरां दे विचों रंभा नां दी एक अपशरा नूं ओदा रूप तब्दील करके उस अमर दे कुंड तक भेजिया। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज लिखदे कहंदे रंभा नां दी अपशरा ਜਿਹੜੀ विष्णु दे आग्या दे नाल इस धरती उत्ते आई उन्हें एक गिरज दा रूप धारण कीता ते गिरज भी इहो जिहा रूप बनी जिहड़ी हर प्रकार करके कोड़ी सी जख्मी सी। उन्हें सिकंदर दे कोल आके एक दरखत दे उत्ते बैठ के मुस्कुराउंदे होए एक आवाज बाहर कड्ढी। जदों सिकंदर इस आबे हयात नूं छकन लगा ते उस पंछी दी आवाज नूं वेख के हैरान होया, कहन लगा मैनूं दस तूं मेरे वल वेख के क्यों हसिया। इस पंछी ने आवाज दित्ती, कहन लगे पी लै पहला अमृत पी आबे हयात पी उस तो बाद मेरे नाल गल करी। बादशाह हमेशा परमी होया करदे ने, इन्हें अपने बुक नूं रोकिया, पुछया मैनूं असली गल दस। कहन लगी हाल मेरा वेख ला जिस तरह मेरा हाल होया, अज मैनूं मौत भी नहीं आउंदी, मैं मरना चाहुंदी आ ते इसे तरीके नाल मौत तैनूं भी नहीं आउणी, अमर हो जावेगा, लेकिन हाल आ होवेगा शरीर दा जदों दा मैं अमर छकिया यही दशा मेरे नाल वापरी है। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज ने इस भेद नूं अपनी अमृतमय बोली दे अंदर खोलिया। सतगुरु कहंदे रंभा नाम अपशरा दई पठाए कै विष्णु ने आग्या कीती रंभा नां दी अपशरा नूं उहनूं एक शरीर दे के गिरज दा धरती उत्ते भेजिया। रंभा नाम अपशरा दई पठाए कै बिरध रूप खब को तर बैठी आए कै एक पंख तन ना रहियो ताको जानिए हो जा तन लहो ना जाए घिरना जे ठाणी इहो जिहा शरीर धारण कर लिया जिस शरीर नूं वेख के भी अंदरों नफरत पैदा हुंदी सी। इस अपशरा रंभा नां दी अपशरा ने गिरज दा रूप धारण करके धरती उत्ते आउणा कीता। धरती उत्ते आई हुई इस गिरज रूप अपशरा ने सिकंदर बादशाह दे कोल एक दरखत दे उत्ते बहना कीता। जदों ए कोल आई उस समय गुरु कलगीधर पातशाह कहंदे फिर जब ए सिकंदर अमृत को पीवन लगे बनाए। जदों सिकंदर बादशाह अमृत नूं छकन लगा उस समय फिर इन्हें अपने मुंह दे विचों कोई आवाज कढ़ी, जब ए सिकंदर अमृत को पीवन लगे बनाए गलत अंग पंखी तबे निरख उठियो मुस्काए। अजे अमृत छकन ही लगा सी ते मुस्कुरा के इस पंछी ने कुछ कहना कीता। इस मुस्कुराउंदे होए पंछी नूं सिकंदर बादशाह ने जदों तकिया इन्हें नूं पुछना कीता, कहन लगा पुछियो ताहे पंछी जाई क्यों ते हस्यो हेर मोह भाई सकल बिरथा वह मोहे बताइए हमरे चित को ताप मटाइए। मैनूं दस कि ऐ पंछी तू मेरे उत्ते हस्या क्यों, मेरे अंदर एक संताप पैदा हो गया
मेरे मन दा भरम दूर कर। इस अपशरा रूप गिरज ने अंदरों आवाज दी, कहन लगी, ऐ बादशाह एक गल ध्यान नाल सुन लै, आ अमृत छक के मेरा हाल हो गया, एक खंभ भी मेरे तन ते नहीं रहा ते मेरे शरीर दे विचों पाक वग रही है। जेकर तू भी एक को चाहना है कि तेरे नाल भी यही कुछ होवे तां फिर गल याद रखी, अमृत जरूर हो जावेगा पर शरीर की दुर्दशा हो जाएगी। पंख एक तन ना रहो, रक्त ना रहो शरीर, तन ना छुड़त दुख सो जिहत जब ते पियो कनीर। मैं जदों दा एक कनीर पी लिया, मैं दुखां दे नाल अपनी जिंदगी नूं बतीत कर रही हां, वेख ला तेरा भी यह हाल होवेगा। सिकंदर बादशाह ने उसे समय अपने बुक दे विचों उस अमृत नूं थले सुटना कीता, पर वो कह रही ना सुट, चंगी गल है तू भी अमृत छक लवेंगा, मेरे वांगू तू भी अमर हो जावेंगा। भलो भयो अमृत जे पी है, हमरी भांत बहुत दिन जी है। सुन ए बचन सिकंदर, डरियो पीत हुतो सो मद पान न करे। उन्हें अमृत पींदे होए ने विचकारे अमृत छड़ दिता, पर अमृत छक्या ना उहदे कोलों गया, क्योंकि मन दे अंदर संसा आ गया। हो सकता है कि यह अमृत मेरे शरीर नूं भी इसे तरीके नाल कर देवेगा जिवें एक पंछी दा शरीर हो गया। गुरु गरीब नवाज सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह मारे किरपा करदे ने, कहंदे गुरमुख प्यारिओ, जदों किसे मनुख दे दिन माड़े होण उदों ਉਹ इस अमृत नूं अपने हत्थां विच लै के भी धरती उत्ते ही सुट दिंदा। कर मैं अमृत आन निसारिओ खिसर गयो भूम पर डार। जदों दिन मंदे होण उदों हत्थां विच पिया होया यह अमृत भी हत्थां तो खिसक जाता है, धरती उत्ते रुड़ जाता है। भाव ये महान जीवन जो अकाल पुरख वाहिगुरू जी की किरपा दा सदका सिखां नूं प्रदान होया है। कहण लगे ये सिख अपने गुरु गरीब नवाज गुरु नानक साहिब दी अमृतमयी जोत नूं ना पछाणदे होए ये इस अपने अमृत रूपी जीवन नूं व्यथा गवा रहे हन, क्योंकि इन्हां दे उत्ते इन्हां दे पूर्वले जन्मां दा संयोग प्राप्त नहीं हो रहा। जेकर होवे इन्हां नूं संयोग ते गुरु दी किरपा दे ये पात्र जरूर बन जान। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी ने रहमत की, गुरमुखो ये ओ अमर दी दात है जिहड़ी सिखां दी झोली अंदर पाई। मैं बेनती कर रहा सी सिकंदर बादशाह वर्गे भी इस अमृत नूं हासिल ना कर सके, लेकिन जिहदे उत्ते सतगुरां ने किरपा कीती उन्हें इस अमृत नूं हासिल कीता। 1699 दी विसाखी दे उत्ते सतगुरां दी रहमतां दा सदका बेअंत बरकतां सिख जग दी झोली अंदर पईयां। सतगुरां ने पंज प्यारियां दा पद, पंज प्यारियां दा वरदान प्रदान किया। सतगुरां ने पंजां नूं मुक्तियां दी दात बख्शिश की, और इन्हां पंजां नूं मुक्तियां दी दात देण तों बाद गरीब नवाज ने सारे जगत नूं फिर रहतां समझाईयां कि गुरमुख प्यारिओ हुण अपणीआं रहतां दे नाल सदा अपने शरीर नूं कायम रखना है। साडे वचनां दे अनुसार भावें असीं तुहानूं शस्त्र धारी केसा धारी अपनी जिंदगी दे अंदर पहलां ही बना चुके हां, पर एक गल याद रखियो, अज तो बाद किसी भी गुरमुख प्यारे ने इन्हां पंजां ककारां नूं अपने शरीर दे कोलों वखरा नहीं करना। सतगुरां ने सिखां नूं जिथे केस पहलां ही दिते सन, शस्त्र दिते सन, उत्थे नाल दे नाल केसां दे अंदर कंगा, तेड़ पाउण वास्ते कशहरा, हाथ दे अंदर कड़ा, किरपान, पंजे ककार आप जी ने पूर्ण तौर ते सिखां नूं प्रदान करके एक वचन साझा कीता। सतगुरु कहंदे निशान सिखी ई पंज हरफ अस्तकाफ, हर गिजना बाशद ई पंज मुआफ। गुरमुखो मैं ये पंज शस्त्र, ये पंज ककार अपने सिखां दे कदी भी माफ नहीं करांगा, क्योंकि मैं चाहना कि मेरे सिख इन्हां पंजां नूं धारण करके एक नवेकला रूप संसार दे उत्ते बनाउण। कड़ा कार दो कश कंगे बेदां, बिला केस हेच अस्त जुमला निशां। बेशक मेरे गुरमुख प्यारे सिंह ककार धारण कर लैण, चारे ककार उन्हां दे कोल होण, पर जेकर सिखां दे कोल केस नहीं तां गल याद रखियो ये चार भी मैनूं बिल्कुल नहीं भाउंदे। पंजां ककारां दी रहत सतगुरां ने सिखां नूं प्रदान कीती। सिखां दी झोली अंदर आप जी ने होर भी बरकतां पाईयां। चार बज्र करैतां तों सतगुरां ने अपने सिखां नूं वर्जित कीता। सतगुरु कहन लगे गुरमुखो मेरा सिख संसार दे अंदर शरीरक तौर ते रिदा होया भी कमल फुल दी न्याई बिल्कुल वखरा रहेगा। जिवें कमल दा फुल चिक्कड़ विच रहिंदा होया भी चिक्कड़ तो सदा निर्लेप होया करदा है, ते उस संसार दे अंदर एक सुगंधी प्रदान करदा। उस चिक्कड़ दे अंदर डड्डू मच्छियां नेकां तरह दे जीव आद रहिंदे ने, वो चिक्कड़ खा खा के ही अपनी जिंदगी गुजारदे ने, पर कमल दा फुल चिक्कड़ विच ही पैदा हुंदा, चिक्कड़ विच ही अद्धेों ज्यादा तना रहिंदा है, ते फिर भी अपने गुणा रूपी सुगंधी नूं प्रगट करके भौरियां वर्गियां नूं दूर दराडे तो अपने कोल बुला लैंदा।
दूसरी उदाहरण सतगुरां ने दी जीवन दे विच, कहंदे सिखो देखो एक तां है प्रकृति दे अंदर पौधा, दूसरा है पानी उत्ते चलण वाला एक पंछी मरगाबी। मरगाबी एक वो पंछी है जिहड़ा पानी दे विच रहिंदा है, पानी उत्ते तरदा है, तारियां लाउंदा, डारियां मारदा, चुभियां भी मारदा है, लेकिन मरगाबी दे शरीर दे अंदरले मास तक पानी दी शो कदी नहीं पहुंची, कदी नहीं पहुंची। क्योंकि ये आपां उदाहरणां अक्सर सुनते रहने आ, पर साडे मन के अंदर एक विचार पैदा होवे कि पानी विच रहन वाला पंछी पानी तो मुक्त किवें हो सकदा है। निरंकार ने उहदे खंभां दा स्ट्रक्चर इहो जिहा बना रखिआ है कि उहदे शरीर दे अंदरले मास तक। मैं इत्थे एक बेनती होर साझी करदा जावां कि हो सकदा संसा कईयां दे मनां अंदर आ जावे कि जे पानी दे उत्ते पंछी रहिंदा है, उहदे पैर कित्थे ने? जे ਉਹ ਜੇ ਚੁੱਭੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਭਿੱਜਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਭਿੱਜਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਚੁੰਝ ਭਿੱਜਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪੰਛੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਦੇ ਚੁੰਝ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਛੀ ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰੰਟ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝਾਂ ਵੀ ਪੂੰਝਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਛੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਉਸੇ ਬਿਜਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਛੀ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰਗਾਬੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ अंदरले मास तक पानी नूं पहुंचण ही नहीं देंदी। धन गरीब बनवाज ने यही उदाहरण सिद्धां नूं प्रदान कीती सी। गुरु नानक देव पातशाह महाराज ने सिद्ध पुरखो इस गृहस्थी जीवन संसार नूं छड्ड के पहाड़ां दी कंधरां विच लुकण दा की फायदा? वो तुहाडे नालों तां प्रकृति दा पौधा कमल चंगा जिहड़ा चिक्कड़ विच रह के संसार नूं सुगंधी दे रिहा है। वो तुहाडे नालों ते पानी विच एक रहण वाला जीव चंगा है जिहड़ा पानी विच रह के भी अपने शरीर नूं पानी तो निर्लेप रखदा है। उदाहरण आप जी ने बख्शिश कीती सिद्ध गोष्ठ दे अंदर पातशाह कहंदे जैसे जल में कलम निरालम मरगाई ने साने सुरत शब्द भाव सागर तरिए नानक नाम वखाने। ओ गुरमुख प्यारिओ, अपनी सुरत नूं शब्द दे नाल जोड़ के रखना है। इहदे नाल सतगुरां ने कुछ हदायतां बख्शिश कीतियां। ਸਿੰਘੋ मेरे सिंह मेरियां धीआं मेरे पुत्र, जिन्हां दे नाम दे नाल सतगुरां ने मर्दां दे नाम दे नाल सिंह शब्द जोड़िया, बीबियां दे नाम दे नाल कौर शब्द जोड़िया। ये गल याद रहे, सिंह ते कौर दे अंदर कोई खास अंतरा नहीं, क्योंकि कौर शब्द नूं जदों अखरी आपां लवांगे, कौर दा अर्थ हुंदा कंवर। कंवर अक्सर आप जी ने सुनिया होवेगा, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਵਰ ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਕੰਵਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਕੰਵਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ अपनी चरनी लाया। जिथे वड्डे पुत्र सिंह दे शेर हन, उथे धीआं भी वो छोटे पुत्रां दे बराबर हन। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज ने औरतां ते मर्दां दे विच कोई अंतरा नहीं समझिया, बराबर दा दर्जा प्रदान कीता। जिथे गुरु नानक देव पातशाह महाराज ने इस औरत जाति नूं उच्चा चुकण वास्ते संसार दे अंदर गज गड़ा के गल कही सी, दुनिया दे लोको जिस इस्त्री नूं भंडदे हो, इस इस्त्री तो बिना ते तुहाडा गुजारा ही नहीं। पंड निम्मीए पंड जम्मीए पंड मंगन वियाहो, पंडे होवे दोस्ती पंडे चले राहो, पंड मुआ पंड भालीए पंड होवे बंधान, सुख मंदा आखी जित जम्मे राजान। वेखो ओही भेद गुरु कलगीधर पातशाह महाराज ने इत्थे आके फिर उहदी प्रौढ़ता कीती, उहनूं होर भी आप जी ने प्रजंट कर दिता, प्रगट कीता। गुरु नानक देव महाराज ने प्रचंड कीता, गुरु कलगीधर पातशाह महाराज ने